दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज मामूली सी गिरावट देखने को मिली है। वैसे तो बाजार में तूफानी गिरावट थी, लेकिन टाटा स्टील में हल्की सी गिरावट है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह कि ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है और यहाँ से अब ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं दिख रही है। यहाँ पे दो तीन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्या इस लेवल पर हमें टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? साथ में टाटा पावर की बात करें, यहाँ पे चौंकाने वाले सेल के टारगेट निकल के आ रहे, यानी जो ब्रोकरेज हाउस है उनके हिसाब से स्टॉक में काफ़ी बड़ी गिरावट हो सकती है। लेकिन ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है, क्योंकि एक तरफ तो सरकार गृह सेक्टर को पूरा अपना सपोर्ट दे रही है और ऐसे में इसकी प्राइस टाटा पावर की जो कोई खास बड़ी नहीं, कैसे गिर सकती है। यहाँ पे अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ नए टारगेट निकल के आ रहे। कंपनी लगातार अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे फैसले कर रही है, अपने बिजनेस को डिवाइड करने जा रही है। क्या टाटा मोटर्स आने वाले समय कमाल कर सकता है? एक और छोटे पेनी स्टॉक को डिस्कस करने वाले, जिसकी प्राइस तो 3 रुपये के आसपास, लेकिन अब कंपनी बोनस देने जा रही है। क्या निवेश करना चाहिए? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा स्टील के कारोबार की बात करें तो आज 151 पर क्लोजिंग थी, 0.31% की गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे देख सकते हो कि टाटा स्टील से जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा स्टील ने यहाँ पे देखो कि जो लिंडे इंडिया कंपनी है, इनके साथ में यहाँ पे सेल एग्रीमेंट साइन किया है। तो टाटा स्टील के जो इंडस्ट्रियल गैस सप्लाई एसेट के एक प्लांट के लिए ये सेल एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो यहाँ पे देखिए लिंडे इंडिया द्वारा एक्सचेंज को जानकारी दी। उनका कहना है कि कंपनी ने टाटा स्टील के इंडस्ट्रियल गैस आपूर्ति एसेट अधिग्रहण के लिए करार किया है, जिसके तहत कलिंग नगर फेज 2 विस्तार परियोजना में 2x1800 TPD एयर सेपरेशन यूनिट का अधिग्रहण कंपनी करेगी। तो यहाँ पे टाटा स्टील ने लिंडे इंडिया को कलिंग नगर प्लांट के अगले 20 साल के लिए गैस सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर के संचालन के लिए टॉप बिडर के तौर पे नॉमिनेट किया है। तो कंपनी ने इसीलिए इनको ये सेल किया है प्रोजेक्ट, और अब उनका जो पूरा 20 साल तक वो है पूरा काम संभालेंगे टाटा स्टील का। अब यहाँ पे देखो टाटा स्टील को लेकर जो मार्केट एक्सपर्ट है वो इस समय खरीदारी की सलाह दे रहे। 151 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। SMIFS की तरफ से अगर आप देखें तो सपोर्ट लेवल इसका 140 का है, इसको आप स्टॉप लॉस समझ सकते हैं और यहाँ पे एक तरह से एक खरीदारी का मौका बन रहा है। आने वाले समय अगर आप देखें तो 145 से 140 की ट्रेडिंग रेंज के आसपास आप इसमें स्टॉक को अगर खरीदारी करते हैं तो आपको 180 का टारगेट देखने को मिल सकता है, यानी पुराना जो उसका टारगेट है उसके आसपास फिर से स्टॉक पहुंच सकता है। इसमें एक आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए 120 रुपये का। इससे नीचे स्टॉक गया तो काफ़ी बड़ी गिरावट हो सकती है। अभी फ़िलहाल अगर स्टॉक देखें तो इस समय आपको 5 डे, 10 डे, 20 डे, 150 डे और 200 मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन 30 डे, 50 डे और 100 डे मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। टाटा स्टील में नौकरी के नाम पे 50 लाख की ठगी की गई है, यानी फ्रॉड किया गया है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे इन लोगों से 35 लोगों से 50 लाख रुपये तक की ठगी की गई है। तो यहाँ पे फर्जी डॉक्यूमेंट बना के इन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए और उनको कहा गया कि आपको टाटा स्टील में नौकरी मिलेगी, उनसे पैसे लिए गए, लेकिन ये सारा फर्जीवाड़ा था। तो इस पूरे मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनको आरोपी बना गया। इन्होंने देखो कि 20 दिसंबर 2023 से लेकर 14 जनवरी 2024 तक लोगों को टाटा स्टील में नौकरी देने के नाम पे उनसे पैसे लिए और बाद में उनको फर्जी दस्तावेज बना के उनको सौंप दिए गए और कहा कि आप जाके यहाँ पे नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जब ये फर्जी डॉक्यूमेंट लेके वो टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट के बाहर पहुँचे तब पता चला कि ये पूरा फ्रॉड है और आप देख सकते हो कि अब उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए, किसी को भी अगर जॉब चाहिए किसी भी कंपनी में तो पूरी तरह से वेरीफाइड करना चाहिए, कंपनी से संबंधित लोगों से ही संपर्क करना चाहिए, कंपनी की वेबसाइट पे जाके जानकारी लेनी चाहिए, उसके बाद में ही जॉब के लिए अप्लाई करें। किसी के अरे गहरे के कहने से कभी भी पैसे नहीं देने चाहिए, वरना आप भी ठगी के शिकार हो सकते हैं। अब चलते हैं टाटा पावर की तरफ। 416 पर आज क्लोजिंग थी, 1.03% की गिरावट देखने को मिली। वैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बाजार की गिरावट का असर देखने को मिला। स्टॉक काफ़ी मजबूत है, लेकिन यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस ने बिकवाली की सलाह दी और सेल की रेटिंग दी और काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट के टारगेट दे दिए। तो इस समय अगर आप देखें तो जो ब्रोकरेज हाउस है HSBC ने पावर सेक्टर पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने भेल, टाटा पावर ग्रिड के अंदर बिकवाली की सलाह दी है। उन्होंने सिर्फ NTPC को होल्ड करने के लिए कहा है। उनके हिसाब से देखें तो ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुके हैं और यहाँ से आने वाले में इन स्टॉक में गिरावट होगी।
HSBC का कहना है कि पावर सेक्टर में एक बड़ा ट्रांजेक्शन मिल रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी के टेंडर्स बढ़ रहे हैं, पीक डिमांड पूरा करने के लिए टेंडर्स तेज़ी से बढ़ रहे हैं, फीडबैक के आधार पर तेज़ी दिखाई दे रही है। 10 गीगावाट के बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आधारित रिन्यूएबल एनर्जी के अवार्ड किए गए हैं, 15 गीगावाट के अवार्ड किए जाने हैं, वही 2.1 गीगावाट के प्योर बैटरी एनर्जी सिस्टम के अवार्ड भी आने वाले इसमें हुए। इससे 9 गीगावाट की क्षमता के आधार पर टेंडर जारी किए जाएंगे, तो इससे पावर सेक्टर को बहुत सारा बेनिफिट होगा। लेकिन उनके हिसाब से भेल में आपको इस समय बिकवाली करनी चाहिए। उन्होंने इसका टारगेट कम कर दिया, आप देख सकते हो 4 दिसंबर 2024 का जो भाव है 421, उसके मुकाबले इन्होंने 300 का टारगेट सेट कर दिया, यानी करंट लेवल से देखें तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट की संभावना बन रही है। उनके हिसाब से स्टॉक काफ़ी नीचे आ सकता है। पिछले एक साल में इसने एक मल्टी बैगर रिटर्न दिया और अब ये स्टॉक नीचे आएगा, ऐसा उनका कहना है। लेकिन जिस तरह से सेक्टर में प्रचुर संभावना है, टाटा पावर इस सेक्टर की मजबूत कंपनी, नहीं लग रहा कि इतना नीचे स्टॉक आएगा, और अगर आएगा भी तो एक मौका होगा खरीदारी का। ये स्टॉक आने वाले समय बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। अब यहाँ पे एक बार हम जो ब्रोकेज हाउस है उनके क्या नज़रिए उसको भी देख लेते हैं। तो एनालिस्टों की राय देखें, स्ट्रॉन्ग बाय की रिकमेंडेशन करने वाले इस समय 4 है, जो पहले 3 हुआ करते थे 1 महीने पहले, तो 1 बढ़ गया है। बाय की रिकमेंडेशन करने वाले इस समय 5 है, जो देख सकते हो कि 1 महीने पहले 4 थे और 3 महीने पहले 3 थे, तो यहाँ पे बाय की रिकमेंडेशन करने वाले भी एनालिस्ट बढ़ चुके हैं। होल्ड की रेटिंग देने वाले फिलहाल 1 है, जो पहले 2 हुआ करते थे। तो इस तरह से अगर आप देखें इसमें खरीदारी की सलाह देने वाले टोटल 10 एनालिस्ट है जो आपको निवेश की सलाह दे रहे हैं। सेल की रेटिंग देने वाले 7 है, जो पहले 6 हुआ करते थे। स्ट्रॉन्ग सी सेल रेटिंग देने वाले 2 है, तो 9 जो मार्केट एक्सपर्ट है वो इस समय बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। लेकिन खरीदारी की सलाह देने वाले बहुत ज़्यादा है, और वो आप देख सकते आंकड़ा 10 के बराबर है। अब इसमें पासा पूरा पलट चुका है। अगर 3 महीने पहले देखें तो यहाँ पे जो देख सकते हो कि जो सेल की रेटिंग देने वाले थे वो 11 थे, और यहाँ पे खरीदारी की सलाह देने वाले अगर आप देखें तो वो आपको सिर्फ 8 दिखाई देंगे। उसकी जगह पे आप देख सकते हो कि खरीदारी की सलाह देने वाले ब्रोकरेज हाउस बढ़ चुके हैं और बिकवाली करने वाले जो सलाह देने वाले वो कम हो चुके। इसका मतलब क्लियरली है कि जो ज़्यादा करके जो ब्रोकरेज हाउस है वो बुलिश है इस समय, और खरीदारी की सलाह दें आपको भी निवेश करना चाहिए टाटा पावर में। अब चलते हम टाटा मोटर्स की तरफ। 1050 पर आज क्लोजिंग थी, 1.73% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। बाजार की गिरावट का यहाँ पे असर देखने को मिला। तो इस समय स्टॉक 5 डे, 10 डे, 20 डे और 30 डे मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन 50 डे, 100 डे, 150 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा स्टॉक। यहाँ पे देख लो कि मार्केट एक्सपर्ट इस समय बुलिश है स्टॉक को लेकर, और आनंद राठी के जिगर एस पटेल के हिसाब से स्टॉक में आपको खरीदारी करनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो सपोर्ट है 1020 का है, और रजिस्टेंस इसका 1080 के आसपास है, और एक बार 1080 के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दे दी तो फिर अपसाइड टारगेट इसके 1140 के आसपास है, यानी 1140 का टारगेट देखने को मिल सकता है। आने वाले समय जो ट्रेडिंग रेंज होगी वो 1000 से लेकर 1150 के बीच में रह सकती है शॉर्ट टर्म में। दूसरी तरफ तो खुशहाल गांधी जो एनालिस्ट है स्टॉक बॉक्स के, उन्होंने भी यहाँ पे एक तरह से खरीदारी की सलाह दी है। उनके हिसाब से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। नियर टर्म में जो इसके टारगेट है वो 1144 से लेकर 1120 के बीच में रह सकते हैं, तो इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ सेंट्रम वेल्थ के आदित्य अग्रवाल के हिसाब से स्टॉक वीक लग रहा है, और यहाँ पे एक सपोर्ट जोन 165 का ये सपोर्ट टूटेगा तो शॉर्ट टर्म में 1025 और 1004 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मिला जुला रुझान देखने को मिल रहा है। वैसे ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस HSBC ने यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी, उन्होंने इसका जो होल्ड की रेटिंग दे दी है, और उन्होंने इसका जो टारगेट है आप देख सकते हो कि 1100 का टारगेट दे दिया है। तो बिल्कुल HSBC के हिसाब से एक बेहतर प्रदर्शन करता हुआ स्टॉक दिखाई दे सकता है। आने वाले में काफ़ी अच्छी संभावना बन सकती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है टाटा मोटर्स जैसे शेयर में दाव लगाने का, और ये कंपनी बहुत मजबूत है, लगातार ईवी सेगमेंट में अपना मार्केट शेयर बढ़ा रही है। अब चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जो हमें बहुत ही शानदार बोनस देने जा रहा है। एक छोटा सा पेनी स्टॉक है जिसकी प्राइस 3 रुपये के आसपास है, फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज 1.89 पे आप देखें तो अपर सर्किट आज लगा है। तो कंपनी 1 के में बोनस देने जा रही है। एक्स बोनस डेट है 9/9/2024 और रिकॉर्ड डेट भी 9/9/2024 है। तो 9 तारीख के पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे तो आपको बोनस का फायदा मिल जाएगा। एक बात का आपको ध्यान रखना है, यह NSE में लिस्टेड नहीं है, सिर्फ BSE में ही आप शेयर खरीद सकते हो। छोटा पेनी स्टॉक है। यह एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की होलसेल बिजनेस करने वाली कंपनी है, और वैसे कंपनी पेनी होने के बावजूद भी काफ़ी ठीक है, क्योंकि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी काफ़ी अच्छे क्वार्टर रिजल्ट दे रही है। पिछले 5 साल का CAGR 159% के आसपास है, और पिछले 3 साल का ROE 73.2% के आसपास है, जिससे हम कह सकते हैं कि 3 रुपये का ये पेनी स्टॉक बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। और अब बोनस भी दे रहे हैं तो निवेश के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन रिस्की है तो लिमिटेड निवेश करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।